हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ना किए होंगे वो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें प्रदोष व्रत कब करना है और कैसे करना है एवं इसकी पूजा कैसे की जाती है। तो प्रदोष इस बार शनिवार को है और शनिवार को हमें प्रदोष व्रत रखना है। तो प्रदोष के दिन हमें सुबह से स्नान करके हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मंदिर में घर में पूजा पाठ कर लेना है। उसके बाद से इसकी पूजा शाम को प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल में हमें इस तरह से सभी सामग्री की तैयारी कर लेनी है और उसके बाद से हमें मंदिर चले जाना है, क्योंकि प्रदोष की पूजा मंदिर में की जाती है। और यदि आपके घर के नज़दीक में मंदिर नहीं है तो आप घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, मैं अपना सारा सामान लेकर मंदिर पहुंच गई और मंदिर पहुंचने के बाद से सबसे पहले हमें घंटी बजा देना है, भगवान को बताना है कि मैं आपके मंदिर में आ गई हूँ। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें चौखट पे 3 बार प्रणाम करना है। फिर दाहिना पैर रखकर हमें मंदिर में प्रवेश करना है और वहाँ एक आसनी लगा करके हमें बैठ जाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं आज आपकी व्रत हूँ और आपकी पूजा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उसके बाद से हमें थाली में इस तरह से सारी पूजन सामग्री निकाल लेनी है और उसके बाद से हमें अपने भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले फूल बेलपत्र और फिर प्रदोष व्रत की कथा की पुस्तक भी लेकर के हमें जानी है, काहे कि पूजा करने के बाद वहीं पे बैठ के हमें प्रदोष व्रत की कथा को भी पढ़ना होता है। तो इस तरह से आइए अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ को जल चढ़ाना है और भोलेनाथ के शिवलिंग में ही सभी देवी देवता विराजित हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर उसके बाद से हमें अशोक सुंदरी 33 करोड़ देवी देवता और भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद उसे हमें अपने ऊपर 3 बार आचमनी कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद से हमें भोलेनाथ को दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद से उन्हें फिर से हमें जल से स्नान कराना है और जल से अच्छे से स्नान कराना है ताकि पूरा दूध धुल जाए। और उसके बाद से हमें उन्हें घी का लेपन करना है, फिर शहद का लेपन करना है और उसके बाद से हमें उन्हें चंदन लगाना होता है। मैं घी का शहद का लेपन पहले नहीं करी हूँ, बाद में करी हूँ। तो आप लोग पहले घी और शहद का कर लीजिएगा, फिर चंदन लगाइएगा। इस तरह से हमें 3 उंगली में लेकर हमें त्रिपुंड लगाना है भगवान को। या तो आप त्रिपुंड लगाइए या फिर ओम भी लिख सकती हैं। आप पीला चंदन या सफ़ेद चंदन दोनों में से कोई भी चंदन लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमें त्रिपुंड बना देना है भोलेनाथ के ऊपर। और उसके बाद चंदन गणेश जी, कार्तिकेय जी सभी को लगा देना है। बगल में आपके अर्धनारीश्वर हैं उन्हें भी लगा देना है। उसके बाद से हमें लाल चंदन थोड़ा सा बीच में टीका लगा देना है। ये भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया। और फिर हमें हाथ धुल करके सिंदूर लगाना है माता पार्वती को। अर्घा में माता पार्वती होती हैं, तो माता पार्वती को सिंदूर लगा करके फिर हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है। उसके बाद से भगवान को हमें वस्त्र स्वरूप कलावा या कच्चा सूत समर्पित कर देना है। फिर हमें भगवान को शहद और ये घी मैं बाद में लगाई हूँ, लेकिन मैं आपसे वीडियो में पहले लगाने बोल दी हूँ। तो इस तरह से हमें उन्हें लगा देना है। और अगर आप दही जमाई हैं तो दही भी ले जाइए, भगवान जी को दही का भी स्नान कराइएगा। फिर हमें बेलपत्र चढ़ाना है। आपको बेलपत्र 1, 11, 21, 51 जितना मिल जाए आप उतना बेलपत्र चढ़ा सकती हैं। और लेकिन यदि आप जैसे एक बार पूजा करेंगी वैसे ही आपको हर बार पूजा करना है। यदि आप पहली बार 1 बेलपत्र चढ़ाई हैं तो हर बार 1 ही चढ़ाइएगा, और यदि 11 चढ़ाई हैं तो 11 ही चढ़ाइएगा। इस तरह से हमें बेलपत्र में पीला चंदन लगाकर या तो राम राम लिख करके हमें भोलेनाथ के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चढ़ा देना है। फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद से हमें एक धतूरा अशोक सुंदरी वाले स्थान पे चढ़ा देना है। और फिर उसके बाद से 33 करोड़ देवी देवता जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे हमें धतूरा का फूल वहीं पे चढ़ाना चाहिए। और फिर हमें भगवान के ऊपर पीला फूल, नीला फूल, सफ़ेद फूल, तुलसी मंजरी, जो भी सामग्री आपको मिल जाए वो सामग्री आप भोलेनाथ को समर्पित करिए इस तरह से। और जो चीज़ आप एक बार चढ़ाएंगी उसको आपको हर प्रदोष में भी चढ़ाना होता है। उसके बाद से भांग, धतूर, काला तिल, भस्म और अक्षत, चीनी, गुड़ सभी सामग्री हमें भगवान को चढ़ानी चाहिए। फिर हमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद से हमें एक दीपक जलाकर भोलेनाथ को, गणेश भगवान को, कार्तिकेय भगवान को और भोलेनाथ को सभी को दिखाकर वहाँ पे एक दीपक अक्षत रख देना है। और उसके बाद हमें कुछ भोग प्रसाद चढ़ा देना है। कोई भी फल ले जाइए और भगवान को भोग लगा दीजिए। इस तरह से हमें भगवान को भोग लगा देना है। फिर आचमनी कर देना है और उसके बाद से हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर के वहीं पे बैठकर हमें प्रदोष व्रत की कथा को पढ़नी
होती है। कथा पढ़ने के बाद से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हे भगवान, यदि हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसे आप नादान बालक समझकर क्षमा करिएगा। और इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद से हमें भगवान को 3 ताली बजाना होता है और फिर हमें सबसे लास्ट में हमें समी पत्र चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद भोलेनाथ का आरती कर दीजिए, ओम जय शिव ओमकारा, और भगवान को इस तरह से छू करके हमें प्रणाम करना चाहिए। तो आप लोग भी इसकी पूजा शाम को प्रदोष काल में होती है और उसके बाद से हमें घर आ जाना है और घर आकर हमें उसके बाद से भोजन करना होता है। आप चाहे तो फलाहार भी कर सकती हैं और चाहे तो आप बाटी बना करके और उसमें गुड़ घी मिला करके भी आप खा सकती हैं। और भगवान का पूजा करने के बाद से हमें मंदिर से घर आना है। तो घर आने के बाद अपने दरवाजे पे भी हमें एक दीपक लगा देना है। उसके बाद से हमें अपने घर के अंदर प्रवेश करना है और अपने घर में भी शाम को दीपक जलाकर आरती कर देना है। और इस तरह से हमें प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग जय शिव शंकर ज़रूर लिखिएगा।